नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों स्वागत है आपका। मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा और परिचर्चा की थी कि न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक श्री प्रवीर पुरकायस्थ, इनका फोटो आप देख रहे हैं, इनको और इनके न्यूज क्लिक के HR डिपार्टमेंट के हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके विरुद्ध FIR रजिस्टर की गई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा, और उसमें UAPA के सेक्शंस लगाए गए। तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि UAPA के सेक्शन 13, सेक्शन 16, 17, 18, 22C के अंतर्गत FIR रजिस्टर हुआ था, और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 120B भी जोड़ी गई थी। ठीक है ना। तो पहले वाले वीडियो में हमने धारा 13 को विस्तार से समझा था। उसमें हमने ये भी देखा था कि गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा क्या होती है, जो धारा 2(1)O के अंतर्गत दी गई थी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि धारा 3 यानी UAPA की धारा 3 के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। ठीक है। आज हम देखेंगे कि धारा 16 क्या प्रावधान करती है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 16 क्या प्रावधान करती है, जो कि न्यूज क्लिक के ऊपर लगाई गई है। ठीक है। तो आइए देखते हैं धारा 16 क्या कहती है। मित्रों, धारा 16 जो है वो आतंकवादी कृत्य करने वाले अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान करती है, यानी कि जो आतंकवादी कृत्य करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किस प्रकार के कार्यों को आतंकवादी कृत्य कहेंगे, समझे। इसके बाद हम धारा 16 को समझ सकते हैं कि आतंकवादी कृत्य करने पर किस प्रकार से इसमें दंड का प्रावधान दिया गया है। तो मित्रों, UAPA की धारा 15 जो है वो डिफाइन करती है, वो परिभाषित करती है कि किस प्रकार का किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो आइए हम पहले देखते हैं धारा 15 किस प्रकार से आतंकवादी कृत्य यानी आतंकवादी कार्यवाही को परिभाषित करती है। धारा 15 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को धमकी देने के इरादे से, याद रखिए, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को धमकी देने के इरादे से भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में पड़ने की संभावना के साथ, पहला धमकी देने के इरादे से या इनको खतरे में डालने की संभावना के साथ, या भारत में या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से कोई कार्य, ठीक है, जैसे बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार या जहरीली या हानिकारक गैसों से या अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के किसी भी अन्य पदार्थ, चाहे वो जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या इसके अतिरिक्त हो, का उपयोग करके या किसी के द्वारा अन्य साधन, चाहे किसी भी प्रकृति के कारण हो या कारण होने की संभावना हो, कार्य करता है, जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, उनको चोटें आती हैं या संपत्ति की हानि होती है या उनका विनाश होता है ना, भारत या किसी विदेशी देश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है, भारत में या किसी विदेशी देश में भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में
उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या उसका विनाश होता है तो ये आतंकवादी कार्यवाही मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा, जो कोई भी व्यक्ति आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है और किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बन जाता है या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु अर्थात हत्या का प्रयास करता है तो ये आतंकवादी कार्यवाही होती है। जैसे, ठीक है। तीसरा, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, अपहरण करता है और ऐसे किसी व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने या ऐसा न करने के लिए मजबूर करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है तो इस प्रकार का किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य कहलाता है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे ये तो हो गया कि जो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को धमकी देने के इरादे से या इसको खतरे में डालने की संभावना के इरादे से, ठीक है, या भारत में किसी भी वर्ग के अंदर आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने की संभावना है इस इरादे से, ठीक है ना, बम, डायनामाइट, आग्नेयास्त्र, किसी खतरनाक रासायनिक हथियार जैसे तेजाब वगैरह होता है या फिर रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनका या किसी अन्य प्रकार के पदार्थों का उपयोग करता है और इससे इस प्रकार का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी वर्ग के विशेष लोगों की मतलब वर्ग विशेष के लोगों की मृत्यु हो जाती है या उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचती है या विनाश होता है, ठीक है। भारत में किसी विदेशी देश के समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति में व्यवधान पड़ता है, ठीक है। भारत में या किसी विदेशी देश में भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या उसका विनाश होता है तो इस प्रकार की जो कार्यवाही होती है वो आतंकवादी कृत्य कहलाती है। अब इसको उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति, जिस प्रकार से देखा आपने दिल्ली के दंगों में, उसमें क्या हुआ कि जो मास्टरमाइंड था ताहिर हुसैन, उसने अपने घर पर ऐसे हथियार जमा कर रखे थे। उसका उद्देश्य क्या था? दिल्ली से हिंदुओं को मिटाना और उनकी संपत्ति को लूटना, जैसा कि चार्जशीट में बताया गया है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वहां पे ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, तेजाब, चाकू, डंडे, रॉड, तलवारें, बहुत सारी चीज इकट्ठा करता है। फिर ऐसे लोगों को वहां पे इनवाइट करता है जो उन सब चीजों का उपयोग करते हैं और एक खास विशेष वर्ग के लोगों को, है ना, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उस विशेष वर्ग के लोगों पर उसका उपयोग करते हैं, जिससे उनको जान की हानि होती है, उनके माल की हानि होती है, उनका विनाश होता है, ठीक है, और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार उस दौरान, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो विदेशी पर्यटक हैं या जो विदेशी नागरिक आए हैं हमारे देश में घूमने के लिए, उनको कोई सामान, उनको कोई किसी भी प्रकार की जो संपत्ति या सामान मुहैया कराया जाता है, उस संपत्ति को प्रेषित करने में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। इस प्रकार से जैसे वहां पे कांस्टेबल को मारा गया था, डीएसपी एसपी के ऊपर
अटैक किया गया था, उनको गंभीर चोटें पहुंचाई गई थी। तो ये जो इस प्रकार का जो कार्य है, ये कहलाता है आतंकवादी कृत्य, और यही बताने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। जैसे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को धमकी देने या इसको खतरे में डालने की संभावना के साथ, या किसी खास वर्ग में आतंक फैलाने के साथ, या आतंक फैलाने की संभावना, यानी कि ये काम करेंगे तो आतंक फैलेगा, इस संभावना के साथ डायनामाइट, बम, अन्य विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयास्त्र, यानी कि जो शाहरुख ने वो कांस्टेबल के ऊपर पिस्टल टांगा था, वो आग्नेयास्त्र होता है, ठीक है। अन्य घातक हथियार या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के किसी भी अन्य पदार्थ जैसे जैविक, रेडियोधर्मी, ठीक है, उपयोग करके या किसी अन्य के द्वारा साधन, किसी अन्य साधन द्वारा, चाहे किसी भी प्रकृति का वो साधन किसी भी प्रकृति का हो, क्यों ना हो, किसी को मार डालते हैं, किसी विशेष वर्ग में आतंक फैला देते हैं, उनकी जान माल संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी विदेशी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। भारत में या किसी विदेशी देश में भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार के किसी राज्य सरकार या उनकी एजेंसी के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। जैसे दूतावास है, दूतावास को नुकसान पहुंचाता है, उस पर बम पटाखे फोड़ देता है, ठीक है ना। ऐसे या भारत या किसी विदेशी देश के समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार का जितना भी कार्य होता है वो आतंकवादी कृत्य होता है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या कहती है, यानी कि धारा 15(ब), ये धारा 15(a) के बारे में हमने पढ़ा। अब धारा 15(ब), कोई भी व्यक्ति आपराधिक बल का उपयोग करके, ठीक है ना, या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके, ठीक है, ऐसा करने का प्रयास करता है या जिससे किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का जो किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के मृत्यु का कारण बनता है। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई कांस्टेबल हो, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, ठीक है ना, मंत्री हो इस प्रकार का, या कोई राजदूत हो, ठीक है ना, इनके मृत्यु का कारण बन जाता है या इनकी हत्या का प्रयास किया जाता है उस आपराधिक बल को दिखाकर, उस आपराधिक बल का उपयोग करके, तो ये आतंकवादी कृत्य होता है, ठीक है। 15(ब) हो गया। अब 15(श) पे आते हैं। धारा 15(श) ये क्या कहती है, किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेता है, अपहरण करने के पश्चात फिर निगोशिएशन होने लगता है कि आप हमारी मांगे पूरी कर लो, नहीं तो हम इसको मार देंगे। तो इस प्रकार का जो कृत्य होता है ना, वो भी आतंकवादी कृत्य में आता है। धारा 15(श) स्पष्ट रूप से कहती है किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, अपहरण करता है, या ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है, ठीक है, या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने या ऐसा न करने के लिए मजबूर करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है। इस प्रकार का किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य कहलाता है। जैसे कि भारत के किसी पदाधिकारी को, यानी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को उसने पकड़ लिया, अपहरण कर लिया, और फिर बोला कि हमारे कुछ साथी जो जेल में बंद हैं उनको छोड़ दो। ऐसा हुआ है हमारे देश में, एक बार नहीं कई बार हुआ है, ठीक है ना। अभी ताज़ा जो हालात हैं हमस और इजराइल के बीच में, तो हमस के आतंकवादियों ने क्या किया है, उनको आतंकवादी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इजराइल पे उन्होंने अटैक किया, बम से अटैक किया, डायनामाइट से अटैक किया, ठीक है ना, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया, जिससे उनके जान और माल की क्षति हुई, विनाश हुआ। तो यह आतंकवादी कृत्य हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि वहां की लड़कियों को अपहरण कर ले गए अपने साथ। अब उसका अपहरण कर ले गए और उनको जान से मारने की धमकी देकर बोल रहे हैं कि तुम बदला मत लो, हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात मान लो। तो इस प्रकार का जो कृत्य है ना, ये आतंकवादी कृत्य में आता है, और यही यूएपीए की धारा 15 कहती है कि ये इस प्रकार का किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य है। तो अब यहाँ पे उदाहरण के लिए धारा 15 को समझने के लिए आप हमस की एक्टिविटी को देख लो। जो फिलिस्तीन का जो हमस है, आतंकवादी संगठन है, उसने अभी हाल में इजराइल के विरुद्ध जो भी कार्यवाही की है,
वो यूएपीए की धारा के अंतर्गत पूरी तरह से आतंकवादी कार्यवाही है। अगर ये भारत में हुआ होता तो यूएपीए की सेक्शन 15 के अनुसार इसको आतंकवादी कृत्य हम कह सकते थे। दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको आप सेक्शन 15 के अंतर्गत बैठा कर देखें तो वो सारी प्रक्रियाएं आतंकवादी कृत्य थी। ठीक है ना? तो ये आतंकवादी कृत्य है और धारा 16 कहती है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का आतंकवादी, जो सेक्शन 15 में मेंशन है, इस प्रकार का आतंकवादी कृत्य करता है तो धारा 16(1)(अ) के अनुसार उसके इस कृत्य अर्थात आतंकवादी कार्य के परिणाम स्वरूप यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक, ये हो गया। और दूसरा क्या है, धारा 16(1)(ब) क्या कहती है कि उसमें यदि इस प्रकार की कार्रवाई करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है लेकिन अन्य प्रकार की जो विपन्न परिस्थितियां होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी और जिसको आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है और इसके साथ साथ इस पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो मित्रों, ये था धारा 16 और धारा 15 जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धारा 16 आतंकवादी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती है और धारा 15 आतंकवादी कार्य किसको कहेंगे इसकी परिभाषा देती है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत की। अब देखना यह है कि मेरा प्रयास कितनी सफलता प्राप्त करता है और किस प्रकार आप उसको अपने तरीके से ढाल कर समझ सकते हैं। तो सेक्शन 16 और सेक्शन 15 को हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगली वीडियो में हम धारा 17 के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि धारा 17 और धारा 18 यूएपीए के अंतर्गत क्या प्रावधान करते हैं और इसको न्यूज क्लिक के ऊपर क्यों लगाया गया है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम। आप अपना बहुत ख्याल रखना। हमारे भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ते हैं हमें उतना ही हौसला मिलता है इन छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। नमस्कार।